पैदा करेंगे। और उनके साथ क्रेसेंट कॉलेज, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, फिर अपेक्स, फिर यहाँ पे वो लिटिल स्कॉलर का जिक्र करना भूल गए, वहाँ भी कुछ अर्सा हमने इकट्ठे काम किया। रीड के साथ वाबस्तगी रही, इनसाइड कॉलेज के साथ तो सारे ही वाबस्ता होके यहाँ से गुजरते रहे। और उसके बाद आसिफ साहब ने फिर जब चढ़ियावला में 2009 में अपना इदारा कायम किया, तो उसकी भी पहली तकरीब में तब मैं खुद यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडहॉक बेसिस पे जॉब करता था, और उसके अलावा मेरी इनसाइड से भी वाबस्तगी थी। तो वहाँ भी आसिफ साहब ने मुझे बुलाया था, और इसी तरह का पंडाल था और स्कूल का आगाज था। क्योंकि जब किसी इदारे का आगाज किया जाता है तो जहाँ पे हमें कामयाबी नजर आती है तो वहाँ पर नाकामी का भी खदशा होता है। लेकिन मैंने ये देखा कि आसिफ साहब उस नाकामी के खदशे से बालातर थे, और ये ऑप्शन उनके जहन में था ही नहीं। फिर उनके स्मार्ट स्कूल कोटला में भी मुझे कई दफा आने का इत्तेफाक हुआ। तो ये सारी चीजें देख के, इस सारे बैकग्राउंड को सामने रखते हुए, मैं अज़्म यकीन के साथ कहता हूँ कि भिंबर में अगर वो आज एक बड़े इदारे का आगाज करने को जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद भिंबर के बाकी इदारों की तरह, यानी जब किसी जगह पे एक नया इदारा बनाया जाता है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बाकी इदारे उससे कमजोर पड़ जाएंगे, या बाकी इदारों में बहुत सारी कमजोरियां हैं तो उनकी मौजूदगी में एक अच्छे इदारे की जरूरत पड़ गई और एक इदारे का आगाज हुआ। ऐसा हरगिज नहीं है। जो बड़े इदारे हैं जो यहाँ भिंबर में पहले से मौजूद हैं, और शायद इस तरह के इदारे मैंने इस्लामाबाद में भी नहीं देखे, यानी जो हमारा एक तालीमी माहौल भिंबर का है, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के मेरिट को उठा के देखें, आप मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट को उठा के देखें, तो भिंबर का मेरिट हमेशा टॉप पे रहता है। और 90% मार्क्स लेके भी एंट्री टेस्ट में और एफएससी के मार्क्स का जो एग्रीगेट है वो 90% होकर भी स्टूडेंट को शायद एडमिशन नहीं मिल पाता, यानी मेरिट भिंबर का इससे ऊपर चला जाता है। तो उस लिहाज से ये भिंबर के इस तालीमी माहौल में एक अच्छा इजाफा होगा। यानी वो जो पहले से बड़े इदारे मौजूद हैं, असल में ये होता है कि वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, ट्रेंड बदलते हैं, और उसके बाद नए इदारों की जरूरत पड़ जाती है। तो जो उसमें नए माहौल और नए हालात और नए ट्रेंड के साथ चलता है वो हमेशा कामयाब रहता है। क्योंकि आसिफ साहब ने 2 इदारे इससे पहले कामयाब किए हैं, तो मुझे उम्मीद करेगा और भिंबर का जो तालीमी एक स्टैंडर्ड है उसको वो बढ़ाएगा। तो इसी पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे यहाँ पे असातिज़ा बैठे हैं और उनके सामने ज्यादा बातें करना मेरे लिए शायद बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। तो इसी पर मैं इक्तफा करता हूँ, और आसिफ साहब के लिए खुसूसी में दुआ करूंगा, उनके लिए, उनके इदारे के लिए, कि अल्लाह ताला उन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इस सफर का आगाज किया। बड़ा मुश्किल होता है, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे पता है जितने भी हमारे भाई दोस्त गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं और उन्हें पता है कि भिंबर के इस मेरिट पे गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत से गुजरना पड़ता है। मेरी भी इसकी बहुत सारी यहाँ बैठे अहबाब जानते हैं। इसी तरह आसिफ साहब या आसिम साहब को अगर गवर्नमेंट जॉब मिली और गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, वो जो एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, उसको छोड़ के अगर उन्होंने प्राइवेट सिस्टम का इंतखाब अपने लिए किया है, तो इंशाल्लाह वो जरूर तालीम में कोई इनकलाब बर्पा करेंगे। मैं इसी पर बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir. Now, I am very pleased to invite a distinguished individual, Ma'am Asma Anisa, for a short introductory presentation of the Smart Schools. Please welcome
Miss Asma Anisa. Please have a huge round of applause for her.